हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 26 अप्रैल 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर एग्जाम में करंट अफेयर के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और मैं आपको हर दिन मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 क्वेश्चन करवाता हूँ बेस्ट एक्सप्लेनेशन और बेस्ट रिसर्च के साथ। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग हमारी हर दिन होती है पिछले दिन के करंट अफेयर्स के रिवीजन के साथ। तो देखिए, हमने कल पहला क्वेश्चन पढ़ा था, विजडन क्रिकेटर्स अलमनेक 2025 के अनुसार वर्ष 2024 के लिए विश्व के अग्रणी पुरुष और महिला क्रिकेटरों के रूप में किन भारतीय खिलाड़ियों को नामित किया गया है? जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंधाना। नेक्स्ट है, अप्रैल 2025 में केंद्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड यानी कि CABA की 38वीं बैठक की मेजबानी किसने की है? यदुवीर सिंह ने। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में। खोंगजोम दिवस 2025 कब मनाया गया? 23 अप्रैल को। अप्रैल 2025 में किस देश ने दुनिया का पहला थोरियम मोल्टेन सॉल्ट परमाणु रिएक्टर की शुरुआत की है? चीन देश ने। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया है? टी रविशंकर। अगला क्वेश्चन, किस संगठन ने 7वीं पीढ़ी की कृत्रिम बुद्धिमत्ता चिप आयरनवुड का अनावरण किया? गूगल। अप्रैल 2025 में किस राज्य ने पारंपरिक कारीगरों के विकास के लिए कलईगनर केविनाई थिट्टम योजना की शुरुआत की है? तमिलनाडु। अप्रैल 2025 में यूनेस्को ने 16 नए वैश्विक भूपार्कों को अपनी सूची में शामिल किया। अब कुल वैश्विक भूपार्कों की संख्या कितनी हो गई है? 229। अप्रैल 2025 में दुनिया की पहली ह्यूमनॉइड रोबोट हाफ मैराथन का आयोजन कहाँ किया गया? चीन के बीजिंग में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने लीवर की बीमारियों से निपटने के लिए हील्ड पहल का अनावरण कहाँ किया? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारतीय सेना ने ऑपरेशन टिक्का के तहत घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया है? जम्मू कश्मीर। विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO द्वारा जारी वैश्विक व्यापार परिदृश्य और सांख्यिकी रिपोर्ट 2025 के अनुसार वैश्विक व्यापार में अनुमानित गिरावट कितनी है? 0.2%। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने लास्ट डे के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे उनका क्विक रिवीजन करवा दिया। तो चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। और फ्रेंड्स, आप सभी ना कमेंट में अपना अटेंडेंस लगा दीजिए कि आप सब किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आप सभी का नाम क्या है। आप सभी के कॉमेंट को मैं रीड करता हूँ, उसी से रिलेटेड मैं आप सभी के लिए कॉन्टेंट भी डिज़ाइन करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, कुमार मंगलम बिरला। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस क्वेश्चन को समझते हैं। कुमार मंगलम बिरला जी को 24 अप्रैल 2025 को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कुमार मंगलम बिरला को उनके दूरदर्शी नेतृत्व और भारत के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। और आपको बताना चाहता हूँ, वर्ष 2024 का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार अमिताभ बच्चन जी को दिया गया था। अगर हम बात करें लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 2022 में इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। यह पुरस्कार राष्ट्र और समाज के प्रति अग्रणी योगदान देने के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान संस्थान द्वारा दिया जाता है। और 2022 के लिए इस पुरस्कार के जो पहले प्राप्तकर्ता थे PM नरेंद्र मोदी जी थे। ये सभी फैक्ट्स आपको ध्यान रखना है। देखिए फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन की टाइप क्या है? पुरस्कार और सम्मान। तो मैं आपको आज की वीडियो में पुरस्कार और सम्मान से जुड़े हुए पिछले क्वेश्चन रिवाइज करवा देता हूं। तो देखिए, पहला है 34वां सरस्वती सम्मान 2025 किसने जीता? भद्रेश दास जी ने। एबल पुरस्कार 2025 किसने जीता? मसाकी काशीवारा ने। अंग्रेजी भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 अनीसुर रहमान ने जीता। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2025 RK श्रीराम कुमार ने जीता। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 गुंटर बलाशेल ने। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 विनोद कुमार शुक्ला जी ने। डेनमार्क के राजा द्वारा नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेनब्रॉक विजय शंकर को मिला। यूनाइटेड किंगडम सरकार द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 चिरंजीवी को। प्रवाह और सारथी पहल के लिए डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 भारतीय रिजर्व बैंक को मिला। नॉर्वे देश का हॉलबर्ग पुरस्कार 2025 गायत्री चक्रवर्ती स्पिकवा को। मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब जीता एंजेला स्वामी ने। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 राम सुतार ने जीता है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, विश्व मलेरिया दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, 25 अप्रैल को मनाया गया है विश्व मलेरिया दिवस 2025। विश्व मलेरिया दिवस हर साल 25 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य मलेरिया की रोकथाम और उपचार के बारे में जागरूकता बढ़ाना, वैश्विक प्रयासों को बढ़ावा देना और मलेरिया के खिलाफ लड़ाई में प्रगति को पहचानना है। इसकी स्थापना विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO द्वारा वर्ष 2007 में मलेरिया के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु की गई थी। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी जो दिवस वाला क्वेश्चन होता है ना, उसकी थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो ये जो वर्ल्ड मलेरिया डे 2025 है, इसकी थीम है मलेरिया हमारे साथ समाप्त होगा, पुनर्निवेश, पुनः कल्पना और पुनः जागृत। अगर इंग्लिश में बात करेंगे इसकी थीम की, मलेरिया एंड्स विद अस, री इन्वेस्ट, री इमेजिन, री इग्नाइट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अप्रैल 2025 में विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF के अध्यक्ष क्लाउस श्वाब ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे के बाद अंतरिम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, पीटर ब्रैबेक लैटमेथ। ये आपको ध्यान रखना है, डिटेल में समझेंगे। क्लाउस श्वाब जिन्होंने 1971 में विश्व आर्थिक मंच की स्थापना की थी, उन्होंने 55 वर्षों यानी कि 5 दशकों बाद अप्रैल 2025 में अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। श्वाब के इस्तीफे के बाद पीटर ब्रैबेक लैटमेथ को अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट संगठन आया है, वो आया है विश्व आर्थिक मंच। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता देता हूँ। एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कार्य करती है। इसकी स्थापना 1971 में क्लाउस श्वाब द्वारा की गई थी। मुख्यालय जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। अध्यक्ष हैं पीटर ब्रैबेक लैटमेथ। और आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे रिपोर्ट्स और सूचकांक है जो विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट। ठीक है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि कौन जारी करता है। वैश्विक विनिर्माण सूचकांक, ये भी विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट और वैश्विक लिंग अंतर नामक रिपोर्ट WEF द्वारा जारी किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अप्रैल 2025 में स्वामित्व योजना ने क्रियान्वयन के 5 वर्ष पूरे किए। इसकी शुरुआत कब हुई थी? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 24 अप्रैल 2020 को इस योजना की शुरुआत की गई थी केंद्र सरकार के द्वारा। स्वामित्व योजना में स्वामित्व का फुल फॉर्म है सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। स्वामित्व योजना की शुरुआत 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर की गई थी। स्वामित्व योजना ने अप्रैल 2025 में अपने क्रियान्वयन के 5 वर्ष पूरे किए। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि अधिकारों का डिजिटल रूप से हस्तांतरण करना और ग्रामीणों को संपत्ति का कानून अधिकार प्रदान करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय सेना ने वॉइस ऑफ किन्नौर सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को। भारतीय सेना ने 20 अप्रैल 2025 को हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के पूह में वॉइस ऑफ किन्नौर सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ किया है। इस रेडियो स्टेशन का उद्घाटन भारतीय सेना की सूर्या कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल अनिंग सेन गुप्ता ने किया। यह पहल ऑपरेशन सद्भावना का हिस्सा है, जिसका मुख्य उद्देश्य है सीमावर्ती क्षेत्र में नागरिक सैन्य सहयोग को मजबूत करना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। अप्रैल 2025 में प्राचीन वस्तुओं का ग्राम स्तरीय सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, कर्नाटक राज्य। इंपॉर्टेंट पॉइंट इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। कर्नाटक प्राचीन वस्तुओं का ग्राम स्तरीय सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य बन गया है। यह सर्वेक्षण राज्य के पुरातत्व, संग्रहालय और विरासत विभाग द्वारा चलाया गया। सर्वेक्षण का जो मुख्य उद्देश्य है राज्य की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत जैसे शिलालेखों और स्मारकों को व्यवस्थित रूप से दस्तावेजीकृत और जियो टैग करना है। बात फ्रेंड्स यहाँ पे कर्नाटक राज्य की हुई है। कर्नाटक राज्य दर्शन देखेंगे आज हम। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले ना कर्नाटक की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को हुई थी। राजधानी बेंगलुरु है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया है। और देखिए फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं आपको ना हर दिन अपनी एक वीडियो में एक राज्य दर्शन, एक अच्छा सा कोई संगठन एक्सप्लेन करूँ, ठीक, अच्छा देश एक्सप्लेन करूँ और पिछला करंट अफेयर्स भी रिवीजन करूँ। मतलब मैं आपको ना रिवीजन पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करवाता हूँ ताकि आप पिछले क्वेश्चन के साथ भी अप टू डेट रहो।
अगर हम बात करें कर्नाटक के राज्यपाल की, थावरचंद गहलोत राज्यपाल हैं। लोकसभा सीट 28 है, राज्यसभा सीट 12 है, विधानसभा सीट 224 है। पड़ोसी राज्य की बात करेंगे, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश पड़ोसी राज्य हैं कर्नाटक के। आप कर्नाटक की लोकेशन देखिए हमारे प्यारे भारत पे, ये आपके सामने हमारा प्यारा भारत है, ठीक है। और यहाँ पे आप कर्नाटक देखिए फ्रेंड्स, ये जो आपको दिख रहा है ना राज्य, यही है कर्नाटक राज्य। तो पड़ोसी देश देखिए यहाँ पे, पड़ोसी राज्य देखिए, महाराष्ट्र है, यहाँ पे तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, केरला है और यहाँ पे गोवा भी है। आगे हम देखेंगे, राजकीय पुष्प कमल है, राजकीय वृक्ष चंदन है, राजकीय पशु हाथी है, राजकीय पक्षी भारतीय रोलर या बोल सकते हो नीलकंठ है। प्रमुख प्रसिद्ध त्यौहार देखिए जो प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं, गणेश चतुर्थी, उगादि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, करगा, हम्पी उत्सव और मैसूर दशहरा। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान बात करेंगे, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान और बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान। लोक नृत्य हैं यक्षगान, डोलू कुनीथा, सुग्गी कुनीथा, वीर कासे, बयालट्टा और कमसले। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ फ्रेंड्स, आप सभी की डिमांड थी रवि सर में आपकी बुक चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में। 25,000 जीके जीएस की बुक भी आ चुकी है, रवि अदिति publication.com से आप बाय कर सकते हो। बाकी कोई भी किताब आपको चाहिए इस वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। साइंस की चाहिए, साइंस की भी अवेलेबल है। पीडीएफ की हमारी वेबसाइट है ravibookspdf.com। करंट अफेयर्स का आपको अगर जनवरी से मार्च तक का जो हमारा ई बुक है वो भी आ गया है पीडीएफ फॉर्मेट में, ravibookspdf.com से मिल जाता है। बेस्ट क्वेश्चन हमने इसमें रखे हैं। वार्षिकांक चाहिए 2024 का, वो आपको मिल जाता है। 11,000 जीके जीएस का पार्ट वाइज पीडीएफ, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन हर महीने आती है। सबसे खास बात है 500 से ज़्यादा एमसीक्यूज हम हर महीने रखते हैं, ये आप सैम्पल देखिए, ठीक है। हर महीने आती है ये एमसीक्यू फॉर्मेट में। रवि स्टडी ऐप को आप जरूर इंस्टॉल करना। देखिए फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ, डेली आपको मैं 12 एमसीक्यूज कराता हूँ करंट अफेयर्स के, ठीक है। मैंने एक नया इनिशिएटिव ये लिया है कि जो मैं आपको पढ़ाऊँ उसका फ्री टेस्ट भी अवेलेबल करवाऊँ। तो डेली करंट अफेयर का फ्री टेस्ट यहाँ पे आपको मिलता है। और सबसे खास बात पता है क्या मिलेगी आपको, कि यहाँ पे आपको डेली के 15 एमसीक्यू का टेस्ट मिल जाता है। मतलब आपको लगता है ना कि 2-3 क्वेश्चन कोई आपको दिखते हैं इंपॉर्टेंट जो मेरी वीडियो में कवर ना हुए, वैसे तो सारे कवर कर देता हूँ, लेकिन फिर भी आपको डेली का 15 क्वेश्चन का यहाँ पे टेस्ट मिल जाता है, ठीक है। तो टेस्ट आप जरूर लगाना, फ्री पीडीएफ यहाँ पे मिल जाता है। बाकी कोई भी आपको पेड वीडियो चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, नोट्स चाहिए, रवि स्टडी ऐप पे मिल जाएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने या जेपी नड्डा जी ने राष्ट्रीय शून्य खसरा रुबेला उन्मूलन अभियान का शुभारंभ कहाँ किया है। तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ ये जो राष्ट्रीय शून्य खसरा रुबेला उन्मूलन अभियान है, इसका शुभारंभ किसने किया है, तो आप बोलोगे स्वास्थ्य मंत्री हमारे देश के जेपी नड्डा जी ने। डिटेल में समझेंगे, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा जी ने 24 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय शून्य खसरा रुबेला उन्मूलन अभियान 2025-26 का शुभारंभ किया। इस अभियान का उद्देश्य 2026 तक भारत से खसरा और रुबेला को समाप्त करना है। अभियान 24 से 30 अप्रैल 2025 तक मनाए जाने वाले विश्व टीकाकरण सप्ताह 2025 के पहले दिन शुरू किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अप्रैल 2025 में किस देश ने दुनिया का पहला 10G ब्रॉडबैंड नेटवर्क लॉन्च किया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चीन देश ने। डिटेल में समझते हैं, चीन ने हेबई प्रांत के सुनान काउंटी में दुनिया का पहला 10 गीगाबिट ब्रॉडबैंड नेटवर्क लॉन्च किया है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य देश भर में अत्याधुनिक हाई स्पीड और कम विलंबता वाली इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस हाई स्पीड इंटरनेट नेटवर्क की नींव अगली पीढ़ी की 50G यानी कि पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क तकनीक पर आधारित है, जो मौजूदा फाइबर ऑप्टिक ढांचे पर डेटा ट्रांसमिशन को कई गुना तेज बनाती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, स्पैडेक्स मिशन के तहत किन 2 उपग्रहों ने अपनी दूसरी सफल डॉकिंग पूरी की है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। SDX-01 जिसे कि चेजर नाम दिया गया है और SDX-02 जिसे कि टारगेट नाम दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। स्पैडेक्स मिशन के तहत भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 20 अप्रैल 2025 को अपनी दूसरी सफल उपग्रह डॉकिंग पूरी की। इस मिशन में 2 उपग्रहों SDX-01 जिसे कि चेजर और SDX-02 जिसे कि टारगेट ने 460 किलोमीटर की कक्षा में एक दूसरे से स्वचालित रूप से डॉकिंग की। इस मिशन का उद्देश्य अंतरिक्ष में उपग्रहों के बीच स्वचालित डॉकिंग और ऊर्जा हस्तांतरण जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों का परीक्षण करना था, जो भविष्य में उपग्रह सेवा, अंतरिक्ष स्टेशन निर्माण और गहरे अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए आवश्यक हैं।
डॉकिंग की बात कर लेते हैं। एक प्रक्रिया है जिसमें दो अंतरिक्ष यान या उपग्रह एक दूसरे से जोड़ते हैं और यह प्रक्रिया अंतरिक्ष में उपग्रहों, अंतरिक्ष स्टेशनों या यान के बीच ऊर्जा, डेटा और अन्य संसाधनों का आदान प्रदान करने के लिए की जाती है। बात फ्रेंड्स यहाँ पे इसरो की हुई है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन फुल फॉर्म होता है। 15 अगस्त 1969 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। अध्यक्ष है नए वी नारायणन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अप्रैल 2025 में भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को निलंबित करने का निर्णय लिया है। यह समझौता पर कब हस्ताक्षर हुए थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1960 में। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को। 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के जवाब में भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को निलंबित करने का निर्णय लिया है। सिंधु जल संधि के बारे में बात करेंगे। 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक ऐतिहासिक जल समझौता है जिसे विश्व बैंक की मध्यस्थता में हस्ताक्षरित किया गया था। यह सिंधु नदी प्रणाली के जल के बंटवारे से संबंधित है जो भारत और पाकिस्तान दोनों देशों से होकर बहती है। सिंधु संधि के तहत पाकिस्तान को सिंधु नदी प्रणाली का लगभग 80% पानी का उपयोग करने का अधिकार मिला, जबकि भारत को लगभग 20% पानी का उपयोग करने का अधिकार मिला है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सूक्ष्म गुरुत्वीय परिवर्तनों का पता लगाने के लिए किसने क्वांटम ग्रेविटी ग्रेडियोमीटर उपकरण को उपग्रह पर स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी नासा। यूएसए की स्पेस एजेंसी है नासा, ये आपको ध्यान रखना है। नासा के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर सूक्ष्म गुरुत्वीय परिवर्तनों का पता लगाने के लिए क्वांटम ग्रेविटी ग्रेडियोमीटर उपकरण को उपग्रह पर स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। यह उपकरण पृथ्वी के भूमिगत द्रव्यमान वितरण की सटीक निगरानी करने में मदद करेगा और जलवायु अध्ययन को भी समर्थन प्रदान करेगा। इसे निम्न भूकक्षा में स्थापित किया जाएगा ताकि सूक्ष्म गुरुत्वीय परिवर्तनों को बेहतर तरीके से अध्ययन किया जा सके। अगर हम बात करें क्वांटम ग्रेविटी ग्रेडियोमीटर की, एक अत्यधिक संवेदनशील उपकरण है जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में सूक्ष्म परिवर्तन को मापने के लिए क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों का उपयोग करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 24 अप्रैल को। डिटेल में समझेंगे। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा मिलने का उत्सव मनाना और ज़मीनी स्तर पर शासन में उनकी भूमिका को प्रोत्साहित करना है। 1993 में लागू हुए 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की स्मृति में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। थीम है जल पर्याप्त गांव, इंग्लिश में वाटर सफिशिएंट विलेज। ये आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 क्वेश्चन करवा दिए। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आपने कमेंट में देना है। और डेली के 15 क्वेश्चन का टेस्ट लगाने के लिए आपने रवि स्टडी ऐप को इंस्टॉल करना है। पहला क्वेश्चन है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? 4 ऑप्शन है। अप्रैल 2025 में भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को निलंबित करने का निर्णय लिया है। यह समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे? विश्व मलेरिया दिवस 2025 कब मनाया गया? 4 ऑप्शन है। आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स, ये आपको वीडियो कैसी लगी आपने कमेंट में ज़रूर बताना है। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अगर आपको बुक्स चाहिए raviaditipublication.com से आप बाय कर सकते हो। प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स मिल जाएंगी होम एड्रेस पर डिलीवर करवा के। PDF की हमारी वेबसाइट ravibookspdf.com है। करंट अफेयर का वार्षिकांक, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन 11,000 GKGS का PDF फॉर्मेट में आप ravibookspdf.com से बाय कर सकते हो। हमारी मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन भी आती है जिसमें कि आप 500 से ज़्यादा MCQs देख सकते हो। हर महीने ये आती है। ठीक है, इसे आप ravibookspdf.com से बाय कर सकते हो। रवि स्टडी ऐप पे जाके आप फ्री टेस्ट लगा सकते हो, फ्री PDF। कोई भी अगर आपको वीडियो नोट्स चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, रवि स्टडी ऐप पे मिल जाता है। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो। करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से है। वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। मिलते हैं आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।